टाइम्स पंजाब देखने वाले तमाम प्यारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ लाइव जुड़ चुकी हूँ। बहुत प्यारे से टॉपिक पे बात करते हैं आज। कल ही टीचर्स डे निकला है और हम सभी ने देखा कि हमारे रिस्पेक्टेड सीएम भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब से कुछ सिलेक्टेड टीचर्स को चुना, उन्हें स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिया, उन्हें ट्रॉफी दी और आज हम आपको मिलवाएंगे लुधियाना की बेटी, लुधियाना के प्राइड रुमानी भूटानी से, जिन्हें लुधियाना से सिलेक्ट किया गया। वो कल भगवंत मान जी के हाथों से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। और अगर हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो आज लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने चैनल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, हम खड़े हैं यहाँ लुधियाना में पीएयू के गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे रुमानी भूटानी हमारे साथ है। रुमानी आहूजा भूटानी यहाँ पे मैथ्स के टीचर है। और अगर हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें तो शुरू से ही हमें मैथ्स का एक बहुत ज्यादा फियर रहता है। मैथ्स सब्जेक्ट जैसे ही हमारे सामने मैथ्स की बुक खुलती है तो हम सभी डर जाते हैं, लेकिन रुमानी आहूजा ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मैथ्स सब्जेक्ट में। अपने बच्चों को किस तरीके से वो मैथ्स करवाते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी मैथ्स से अब डरते नहीं, एज अ फन एक्टिविटी उन्हें लेते हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, एक बार ये लाइव जरा चारों तरफ कैमरा फोकस करके दिखा दीजिए कि यहाँ पे पीएयू में गवर्नमेंट स्कूल में रुमानी भूटानी आहूजा की तरफ से और उनकी प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स की एफर्ट्स की वजह से प्रैक्टिकली मैथ्स बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो अब बच्चे बहुत ही मजे लेकर मैथ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको मिलवाते हैं रुमानी आहूजा भूटानी से। हेलो रुमानी, सबसे पहले हम अपनी एंटायर टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहेंगे, लाइव कैमरे के सामने कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास ना थैंक यू के अलावा और कुछ भी नहीं है इस टाइम कहने को। मीन्स आई एम फीलिंग ऑन द सेवंथ स्काई कि भगवान ने मुझे इतना ऑनर दिया। थैंक यू टू ऑल माइटी, टू माई पीएयू फैमिली, स्पेशली द प्रिंसिपल मैम मिसेस बलविंदर कौर, द इंटायर स्टाफ, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रुमानी, यू आर द यंगेस्ट टीचर, तो ये पूछना चाहेंगे कि इतनी यंग एज में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट दिलवाई है, लुधियाना सिटी को प्राउड फील करवाया है। कब से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी, मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की थी अपनी 2011 में एंड नाउ इट्स 2022, तो 11 साल हो गए मुझे इनटू दिस सर्विस। हाउ स्वीट। रुमानी, हमने ना स्टार्टिंग में बात की थी मैथ सब्जेक्ट को लेके। इवन आपको भी पता होएगा, जब आप भी अपने चाइल्डहुड टाइम पे होगे, मैथ्स का ना जैसे टीचर क्लास में आती थी हम लोग डर जाते थे, ओ गॉड मैथ्स का लेक्चर है। बिल्कुल मूड नहीं है लगाने का, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं। और अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो वो ज्यादा मैथ्स से दूर भागती है, क्योंकि थोड़ा ऐसा है कि फन लविंग हो गए हैं बच्चे, मोबाइल में लैपटॉप में टाइम स्पेंड करना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। तो इस सब्जेक्ट की बात करें, आप शुरू से ही मैथ सब्जेक्ट को लेके काफी ज्यादा रहे हैं कि मैथ्स की टीचर बनना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है शायद जब मैं अपने बचपन में मैथ्स खुद पढ़ती थी तब मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता था, पर जब से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया है मुझे सब्जेक्ट से और भी ज्यादा प्यार होता गया है। एंड मैं अब अगर जिस टाइम भी मुझे नींद नहीं आती ना, आई यूजुअली व्हाट आई डू इज मैं गूगल पे, पिनिंटरेस्ट पे इसके कुछ ना कुछ नए आइडियाज, कुछ नया देखती रहती हूँ, मैथ्स की बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मुझे मैथ्स से एक कहते हैं ना दिली प्यार, डीप लव हो चुका है एंड आई लव मैथमेटिक्स। हाउ स्वीट। रुमानी, आपने अपना इंटरेस्ट तो बताया कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम आज यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें, आपको जो अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो इसी कारण मिला है कि आपने मैथ्स का डर जो है वो बच्चों के दिमाग से पूरे तरीके से दूर कर दिया है। तो एक बार पूछना चाहेंगे किस तरीके से आप वो दूर करें, क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं मैथ्स। यस, अगर हम बच्चों को मैथ थ्रू विजुअलाइजेशन सिखाएं, मतलब कि जब वो चीजें देखते हैं तो वो उनके मन में ज्यादा बेटर इंप्रेशन डालते हैं। सो टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन थीम। मैंने उनको हमेशा एक बात बोली कि यू हैव टू लव दी सब्जेक्ट। आपने अपने सब्जेक्ट से प्यार करना है, सब्जेक्ट अपने आप आपसे प्यार करेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में हमें कुछ रट्टा मारना है, लर्निंग करनी है, साइंस में आंसर्स लर्न करना है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है। यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो अगर मैं आपको एक ही तरह के 100 सवाल दे दूंगी, अगर आपको मेथड आता है तो आप उसको इजिली कर सकते हो। बहुत अच्छी बात की रुमानी आपने, लेकिन अगर हम बिल्कुल आपसे हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको अपने चैनल के थ्रू कि किस तरीके से रुमानी प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाते हैं। रुमानी, अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, अब इतने सालों से इस लाइन में है, तो कहीं ना कहीं अब पीएयू में गवर्नमेंट स्कूल, अब हम देख ही रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। एंड भगवंत मान जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था अपनी गवर्नमेंट बनने से पहले ही कि गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ऊपर लेके जाना है। तो अब आपके जो एफर्ट्स हैं, या आपकी प्रिंसिपल मैम ने आपके साथ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सारी टीचर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी,
मैं आपको पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ दैट आई एम थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल मिसेस बलविंदर कौर, द एंटायर पीएयू फैमिली, जिन्होंने ना ही सिर्फ ये मैथमेटिक्स पार्क बनाने में बल्कि हर एक स्टेप पे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की हेल्प की है. दे आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग इन एवरी कंटेक्स्ट. रुमानी, अब एक बारी थोड़े स्टूडेंट्स को बुलाते हैं हम लाइव, और आप हाँ जी, जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर हैं मिस्टर भगवंत मान एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर दैट इज मिस्टर हरजोत सिंह बैंस, उनका ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने टीचर्स को टीचर्स डे पे एक इतना बड़ा अवार्ड ऑनर देके उनका मोटिवेशन लेवल और अप कर दिया. आई वॉज बींग टोल्ड, मुझे बताया गया कि इस स्कूल में 2012 के बाद 2022 में स्टेट अवार्ड आया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर टू गॉड फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट. थैंक यू मस्ट फील वेरी प्राउड दैट यू आर वन ऑफ देम. तो रुमानी, भगवंत मान जी ने कल एड्रेस भी किया था सारे पंजाबीज को, तो उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स अपने आगे रखी. उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पहले हम गवर्नमेंट टीचर्स को देखते थे प्रोटेस्ट करते हुए में नजर आते थे या टैंकी पे भी चढ़ जाते थे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, वहां पे मैं थी, मैंने सर का लाइव लेक्चर सुना एंड सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने सबको एश्योरेंस दी कि जितने भी पढ़े लिखे जिनके पास डिग्रीज हैं उन सबको, एजुकेशन वालों को नौकरियां जरूर मिलेंगी, किसी को भी टैंकियों पे चढ़ने की या प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है. और उन्होंने कल एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई थी कि उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को पक्के भी किया है, उन्होंने उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल सीएम फॉर सच अ ग्रेट एफर्ट. मानी, वो ड्यूटीज के बारे में भगवंत मान जी ने भी एड्रेस किया है. यस, वी आर वेरी हैप्पी. वहां पे सबने सर के लिए बहुत ज्यादा क्लैप की. उन्होंने कहा कि टीचर्स को सिर्फ पढ़ाई का ही काम दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं लाइक वोटर ड्यूटी होगी या कोविड-19 में ड्यूटीज लगी, वो वाली ड्यूटीज अब नहीं लगेंगी टीचर्स की, एंड टीचर्स को सिर्फ पढ़ाई का काम दिया जाएगा, तभी वो बच्चों को 100% पढ़ा सकेंगे. वो कहते हैं कि यहाँ पे टीचर्स को पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम दिए जाते हैं, पर अब बाकी सब कामों के अलावा सिर्फ पढ़ाई का काम दिया जाएगा. यू ऑल टीचर्स विल फील स्ट्रेस फ्री, वी मस्ट से. तो रुमानी, उसके बाद परमानेंट जो टीचर्स की जॉब है, क्योंकि हमने उन्होंने ये भी एड्रेस किया है कि वो एज अ गेस्ट भी टीचर्स को बुलाएंगे ताकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टीचर्स की कमी ना हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, उन्होंने ये भी बोला कि जो कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है उनको भी उन्होंने रेगुलर करने का फैसला कर लिया, और उनके पे स्केल में भी देयर इज गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द पे स्केल ऑफ देम आल्सो. जो टीचर्स अभी परमानेंट नहीं हुए हैं उनको किस तरीके से बात की उन्होंने, उनको परमानेंट करने के लिए क्या रहेगा? उनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, सर ने ये पूरी एश्योरेंस दी है. एश्योरेंस दी है. तो रुमानी, एक बार लाइव जरा देखते हैं कि रुमानी किस तरीके से इस मैथमेटिक्स पार्क में बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के जो दिल से दिमाग से मैथ का डर भाग सके. रुमानी, मैं चाहती हूँ प्लीज आप अपने कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए. अभी हम आपको दिखाएंगे कि रुमानी किस तरीके से प्रैक्टिकली बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के दिमाग से पूरे तरीके से मैथ्स का डर भाग जा सके, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट को लेकर हमेशा से ही देखते हैं कि बच्चे बहुत डरा हुआ फील करते हैं. लाइव आप हमारे साथ जुड़े रहिए. बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें आज पीएयू के गवर्नमेंट स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं. बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं. अब यहाँ पे देखेंगे कि रुमानी किस तरीके से बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं. अब आप देखिए लाइव स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं. अब हमें रुमानी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो बच्चों के दिल और दिमाग से मैथ्स का डर दूर करते हैं. 2D and 3D shapes. ठीक है बेटा, सो आप सब मुझे बताइए कि ये वाली जो 2D शेप है ये कौन सी शेप है? सर्कल. 2D में ये कौन सी है? सर्कल. और अब हम इसको रोटेट करेंगे. कोई एक बच्चा आओ, बेटा आप आओ इधर पीछे से. इसको फास्ट फास्ट रोटेट करो बेटा. यस. अब जब हम एक 2D शेप सर्कल को तेज तेज घुमाते हैं तो वो 3D शेप बन जाती है. और वो कौन सी 3D शेप बनती है? सफेयर. कौन सी बनती है? सफेयर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप. ये कौन सी 2D शेप है? ट्रायंगल. अब इस 2D शेप को जब हम तेज तेज घुमाएंगे, घुमाओ बेटा. यस. तो मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिया. ये कौन सी 3D शेप बनेगी? कोन. एंड द लास्ट वन, ये कौन सी 2D शेप है बेटा? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल को जब हम रोटेट करेंगे, रोटेट बेटा. यस. ये क्या बनेगा? हेमिस्फेयर. सो अगर हम इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाते हैं
तो वो बच्चों के मन में परमानेंट इंप्रेशन बन जाता है, वो कभी भूलते नहीं है. सो दिस इज द मेन मोटिव कि हमें बच्चों को मैथ्स को समझा के करना है, ताकि उनके अंदर से मैथ्स का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए. बिल्कुल रुमानी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अगर हम अब्रॉड कंट्रीज की तरफ देखें तो हम यही देखते हैं कि वहाँ की जो स्टडी लेवल है, या डिफरेंशिएट करें तो यही हम देखते हैं कि बाहर प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा फोकस किया जाता है. तो आपने आई थिंक उसी चीज की तरफ टारगेट किया है कि आपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है. यहाँ पे भी लाइव देखिए कि कितनी खूबसूरत सी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पे भी एक और हमारे सामने मैथमेटिकल पार्क में आपको एक दिख रहा है कि किस तरीके से आप देखते हैं रुमानी इस फिगर आउट करते हैं इस चीज को कि कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं. Come students, आओ. All of you know what is this? This is a abacus. Very good. Come आगे. So अगर मैं आपको सिर्फ green beads का पूछूं, so just tell me कि ये कितना नंबर है. How much number is it showing? Hundreds place पे कितने हैं बेटा? Bead 1. Tens place पे कितने beads हैं? You have to count 8. And ones place पे 9. तो आप मुझे बताइए ये वाले 3 green beads वाले कितना नंबर हो गया? 189. लाउडली बेटा. 189. अब मैं रेड वाले लेके आ रही हूँ साथ में, ठीक है. ये 189 है. अब ये कितना हो गया बेटा? 289. अब ये कितना हो गया? अब ये कितना हो गया? वेरी गुड. नाउ वील डू द रेड वंस. मैंने सिर्फ एक रेड कंसिडर करना है, इसको नहीं देखना, ठीक है. ये वाला रेड कंसिडर करेंगे. इसमें थाउजेंड्स में कितने बीज हैं बेटा? 6. तो अब ये नंबर कितना बन गया? 6388. एक ऊपर है. एक रो में कितने बीड्स होते हैं मैक्सिमम? 9. एक में कितने होते हैं? 9. सो दिस इज 3000, सॉरी, दिस इज 6008. अब मैं ये 10,000 वाली 2 बीड्स लेके आ रही हूँ, ठीक है. सो चलो लेट इट बी दिस वे. ये कितनी बीड्स हैं? 7. अब ये नंबर बताओ बेटा, रेड वाला. 76,388. ठीक है. तो इससे हम पूरा नंबर सिस्टम बच्चों को टिल करोड़ हम बच्चों को टीच कर सकते हैं कि नंबर्स कैसे बनते हैं. बिकॉज बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आती है जब बड़े डिजिट्स वाले नंबर आ जाते हैं, वो लैक्स, करोड़, 10 करोड़ में जाते हैं, तो उसमें बच्चों को रीड करने में प्रॉब्लम आती है. पर इस अबेकस की मदद से बच्चे उसको बहुत इजीली समझ लेते हैं एंड इंटरेस्टिंग वे में दे कैच द कंसेप्ट्स. बड़ा प्यारी सी बात हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे आपसे. एक बार मैं वापस आती हूँ यहाँ पे. जिस तरीके से आपने एबेकस की बात की, अगर हम प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हैं स्पेशली एबेकस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है. लेकिन आपने वो पूरे एफर्ट्स लिया कि उनको भी प्राइवेट स्कूल्स की तरह आप पूरी नॉलेज दें. पूरा एटमोस्फेयर, इट इज मच बेटर देन सम अदर प्राइवेट स्कूल्स. रुमानी, एक बार और आगे जाना चाहेंगे थोड़ा सा, फिर आप बताइए कि और किस तरीके से टीच करते हैं आप. So let's come to this one. This is, Ajo students, this is a topic which comes in 10th class and this is the combination of solids. अलग अलग solids होते हैं बेटा. ये वाली 3D शेप जो येलो कलर में है, ये कौन सी 3D शेप है बेटा? सिलेंडर. जो इसके पीछे है ये कौन सी है? हेमिस्फेयर. अभी हमने वहां पे रोटेट किया था एंड वी गॉट टू नो अबाउट दी हेमिस्फेयर. एंड बेटा जो आगे है दैट इज अ कोन. सो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ हेमिस्फेयर एंड दैट इज अ कोन. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3D सॉलिड्स. ठीक है जी. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ वर्किंग मॉडल जिसमें हमने बताया है द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर. ठीक है. अगर हम इस कोन को 3 बारी भरें और इस सिलेंडर के अंदर खाली करें तो ये भर जाता है. तो इससे हम क्या बेटा प्रूव कर सकते हैं कि जो कोन की वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3, दैट इज 1/3. या हम ये कहेंगे कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो कोन की वॉल्यूम का क्या है? 3 टाइम्स. क्योंकि अगर जब हम इसको 3 बारी भरते हैं तब ये सिलेंडर पूरा फिल हो जाता है. इसके अंदर हम कुछ भी मिट्टी वगैरह कुछ भी भरे और इसको पलट के इसमें डाले तो 3 बारी ये पूरा भरने पे ये सिलेंडर पूरा भर जाता है. सो इस तरह से हम बच्चों को जब प्रैक्टिकली एक्टिविटीज करके दिखाते हैं तो उनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने पड़ते, वो अपने आप ही उनके दिमाग में बैठ जाते हैं. एक बार मैं, कोई स्टूडेंट आगे आएगा, मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगी. कौन आगे आके शेयर करने चाहेगा अपनी फीलिंग्स को? कैसा लगता है जब रुमानी मैम मैथ्स करवाते हैं?
अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। एक बार कैमरे के सामने बताएंगे कि कितना इजी लगता है, क्योंकि कभी ना कभी हम मैथ से बहुत डर लगता होता था स्टूडेंट्स को। आज कितना डरते हैं हम मैथ को देख के? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नो। किसके एफर्ट्स हैं? रोहानी मैम। रुमानी मैम के एफर्ट्स हैं। अच्छा, आपको पता है रुमानी मैम को सीएम से हमारे अवार्ड मिला है? अच्छा, यू डोंट नो। तो बच्चे इस टाइम अवेयर नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से बताई गई कि रुमानी मैम किस तरीके से बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली वो मैथ करवाते हैं ताकि बच्चों के मन से मैथ का जो डर है वो पूरे तरीके से दूर हो सके। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए रुमानी मैम, एक बार मैं चाहूंगी आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। This is an octant model. This is basically related to +1 and +2. And I am teaching classes till 10th. तो ये बच्चों को concept समझ नहीं आएगा। हम जो वैसे 9-10 तक पढ़ाते हैं, that is the quadrants, जो हमारे पास 4 quadrants आते हैं, हम ग्राफ पेपर के ऊपर coordinates मार्क करते हैं, ये वो वाले मॉडल है related to +1 and +2 3D octant मॉडल। मतलब 12th तक के स्टूडेंट्स यहाँ इस मैथमेटिकल पार्क में आकर नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं और देखते हैं कि मैथ्स किस तरीके से हम इजी फॉर्म में हम सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डर, हम बात कर रहे हैं शुरू से कि मैथ का डर हमेशा से ही रहता है। रुमानी, जाते जाते क्या आप एक थैंक्स गिविंग मैसेज देना चाहेंगे अपने सारे टीचर्स को, अपने सारे स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को, कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ एफर्ट्स किए हैं, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है, तभी आई थिंक आप डिजर्विंग कैंडिडेट बने, आपको अवार्ड मिला है मिस्टर भगवंत मान जी की तरफ से। क्या एक मैसेज देना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में बोला एंड आई एम एंडिंग विद द सेम लाइन, अ बिग बिग थैंक यू टू एवरीवन, माय हार्टफुल थैंक यू। आप सबकी ब्लेसिंग सपोर्ट के बिना दिस अवार्ड वाजंट पॉसिबल। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आवर स्टाफ, एवरीवन, अ बिग थैंक यू वंस अगेन। माने आपने इतने एफर्ट्स किए हैं अपने स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो डू यू वांट टू गिव एनी अपीलिंग मैसेज टू ऑल गवर्नमेंट टीचर्स ऑफ पंजाब? क्योंकि हमने पहले भी बात की, भगवंत मान जी बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं यहाँ के स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो यहाँ के टीचर्स को आप इतने एफर्ट्स आपने किए हैं, आप क्या अपीलिंग मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मेरी सभी टीचर्स को यही रिक्वेस्ट है, एंड हम सब ने वहां पे भी प्रॉमिस किया अपने ऑनरेबल सीएम को एंड ऑनरेबल ईएम को, दैट वी विल मेक पंजाब नंबर 1 इन एजुकेशन। एंड इसके लिए हम सारे टीचर्स मिलके एफर्ट्स करेंगे, स्पेशली द मैथमेटिक्स टीचर्स। वी विल स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली द कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ताकि उनके मन से जो मैथ्स का फोबिया है वो खत्म हो सके। थैंक यू रुमानी मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। एक बार फिर से अच्छा, हम यहाँ पे आगे और भी आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे और भी हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिख रही हैं जिसपे मैम टीचिंग कराते हैं। मैम थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएंगे? I'll tell you. ये इसके पीछे जो लगे हुए हैं, that is because of the ये plants, these are not visible. ये जो है पीछे, this is the 2D shape. ये कौन सी 2D shape है? Rectangle. And इसी से जो 3D shape बनती है, that is the cuboid. ठीक है? ਇੱਥੇ बेटा की बने हुए हैं? ट्रायंगल। ये 2D शेप है, और इस 2D शेप से कौन सी बनती है? कोन। ठीक है बेटा? एंड देन द नेक्स्ट 2D शेप इज स्क्वायर, एंड इस 2D शेप से कौन सी 3D शेप बनती है? क्यूब। एंड द नेक्स्ट 2D शेप इज सर्कल, एंड इस 2D शेप से कौन सी 3D शेप बनती है बेटा? स्फेयर। सो जब बच्चे आगे और पीछे कंपेयर करके लर्न करते हैं, तो उनको 2D शेप्स, 3D शेप्स का सबका कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड मोर ओवर इसके जो बेसिस बने हुए हैं, उसमें भी ऑल्सो हैव द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा कैन यू टेल मी दैट विच ट्रायंगल इज दिस? कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिस में भी उनके अंदर भी मैथ्स के कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ये वाला ट्रायंगल कौन सी शेप बना? एंड जो लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेसिस के अंदर भी हमने मैथ्स के कंसेप्ट डाले हैं, सो दैट एवरीवेयर जब वो बच्चे इस शकुंतला देवी मैथमेटिक्स पार्क में घूमते हैं, तो हर जगह उन्हें मैथ्स ही मैथ्स दिखता है, एंड दे एंजॉय एंड लव डूइंग इट। दैट्स ग्रेट। तो रुमानी, हमने सुना है कि यू आर ऑल्सो मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो रुमानी, आप भी अपने बच्चों को किस तरीके से मैथ्स पढ़ाते होंगे वो तो हम सोच ही सकते हैं। आप बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते हैं, इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। तो अपनी फैमिली को जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक थैंक्स गिविंग मैसेज किस तरीके से देना चाहेंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय थैंक्स टू माय हस्बैंड, माय लविंग हस्बैंड मिस्टर मोहित भूटानी, जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। माय फैमिली, माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उसकी वाइफ, बच्चे, एंड माय मॉम एंड डैड, स्पेशल थैंक्स टू देम,
है ना, बिकॉज अगर वो मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतनी अच्छी स्कूलिंग दी, इतने अच्छे कॉलेज में भेजा। एंड मोर ओवर स्पेशल थैंक्स टू माई मदर मिसेस कृष्णा आहूजा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा शौक था कि मेरी बेटी शुड बी वर्किंग। वो खुद एक हाउसवाइफ थे एंड वो हाउसवाइफ बने, इसलिए उनको शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें और कोई ना कोई जॉब करें। और अब वो इतना खुश होते हैं। जब मैंने मिसेस पंजाब का टाइटल हासिल किया था तो मेरी मदर ने मुझे कंपनी किया था, और कल जब मैंने ये इतना बड़ा अपना लाइफ का अवार्ड हासिल किया तब मेरे फादर ने मुझे कंपनी किया। तो लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दिस। बहुत अच्छा लगा रुमानी, आपसे बहुत सारे वंडरफुल मोमेंट्स हमने शेयर किए। एक बार फिर जाते जाते हम अपनी एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत प्राउड फील करवाया आपने हमारी लुधियाना सिटी को। मैडम रुमानी आहूजा मैथ्स मिस्ट्रेस ने ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। हाँ जी, मैथ्स पार्क ते साइंस पार्क, क्योंकि मैं आप डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर रही हाँ, सब तो पहले आंदे सर मेरी यही कोशिश थी कि स्कूल दे विच मैथ्स ते साइंस पार्क बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे टीचर्स ने मिल के इहदे लई बहुत अच्छा उपराला किया और तुसीं देख रहे हो बनया है। तो आपने देखा ये थी हमारे साथ रुमानी आहूजा भूटानी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पीओयू में अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली वो मैथ्स की नॉलेज देते हैं। एक डर, एक जो हमारे बच्चों के दिमाग में होता है, दिल में होता है मैथ्स का, वो पूरे तरीके से रुमानी की तरफ से दूर भगाया जाता है बच्चों के माइंड से। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा लुधियाना की प्राउड बेटी से मिलकर। तो आप जाते जाते हम फिर से एक बार रुमानी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ बने रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।